अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा क्या आप बेटे जानते हो, हमने स्टार्ट किया था सेकंड पार्ट ऑफ जेनेटिक्स इन ए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या जिससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसमें हमने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को पढ़ा था, जहां पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को पढ़ा, जहां पे बेटे हमने ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल को पढ़ा, यानी जहां पे हमने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को देखा, जहां पे हमने हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को देखा, जहां से हमें यह प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बेटा आज हम देखेंगे ये जो जेनेटिक मटेरियल है, एक मटेरियल के पास कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है। देखिएगा बेटा, मैं यहां पे लिख दूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहां पे हम ये देखेंगे एक मटेरियल के पास कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा जेनेटिक मटेरियल। बेटा पहली बात, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। पहला कैरेक्टर ये है कि ये रेप्लिकेट करना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जब सेल्स डिवाइड होंगे तो जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना है, सो दैट कि डॉटर सेल्स में, ऑफस्प्रिंग्स में भी ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाए। वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना है, और वो मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, दैट मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। दूसरा कैरेक्टर बेटा, उसमें होनी चाहिए स्टेबल म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल में होगी स्टेबल म्यूटेशंस which are inheritable. Stable mutations which are inheritable, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए बेटे स्टेबल म्यूटेशंस which are inheritable, यानी ये वो म्यूटेशंस है जो एवोल्यूशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, बिकॉज दीज आर स्टेबल म्यूटेशंस which are inheritable. इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जेनेटिक मटेरियल should be able to transfer its information, should be able to transfer its information to working copy. जो जेनेटिक मटेरियल पे इंफॉर्मेशन होगी वो इस काबिल होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल की वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान वो अपनी इंफॉर्मेशन को, या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना चाहिए फ्रॉम मास्टर कॉपी टू वर्किंग कॉपी। यानी तीसरा कैरेक्टर जो जेनेटिक मटेरियल का है, should be able to translate, should be able to translate information, should be able to translate information by transcription. ट्रांसक्रिप्शन, जैसा हम देखते हैं बाद में कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, और डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है और टू द एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, और वही इंफॉर्मेशन लेटर ऑन फिर बेटे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान प्रोटीन बनाने के काम आती है। बेटे
ये 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल के पास। जिस मटेरियल के पास भी ये 3 कैरेक्टर्स होंगे उससे हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये तीनों कैरेक्टर्स डीएनए के पास है। दैट्स व्हाई कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। बेटे अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हिस्टोरिकल पॉइंट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का बेटे देखेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंड यू नो इट वेरी वेल, न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए और दूसरा आरएनए, डॉक्सराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जैसा आप जानते हो। बेटे न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया है फ्रेडरिच मैसेचर ने, discovered by Friedrich Messenger 1869 from nucleus of past cells। बेटे याद रखना न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया एफ मैसेचर ने 1869 में फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पास्ट सेल्स से, पास्ट सेल्स के न्यूक्लियस से, एंड फाउंड इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस एंड नेम्ड इट एज न्यूसिलिन। और इसका नाम रखा न्यूसिलिन क्योंकि उसने देखा ये एसिडिक सब्सटेंस था, एसिडिक सब्सटेंस था और इसका नाम रखा न्यूसिलिन। लेटर ऑन बेटे आल्टमैन, लेटर ऑन जिगर मेरा आल्टमैन ने इस न्यूसिलिन के लिए टर्म यूज की न्यूक्लिक एसिड। को बेटे याद रखना है यहाँ पे कि ये जो टर्म न्यूक्लिक एसिड है, टर्म न्यूक्लिक एसिड को दिया है आल्टमैन ने, आल्टमैन ने टर्म न्यूक्लिक एसिड को दिया। बेटे यू नो वेरी वेल डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड ये प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस एंड सम सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। It is present in nucleus and certain organelles of eukaryotes। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए सीधे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, where there are no membrane bound organelles। एंड आरएनए बेटे आपको पता है आरएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में क्योंकि आरएनए हमें प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। आरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान काम आते हैं। बेटे इट वाज शॉर्ट रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन कैरेक्टर होना चाहिए, और ये था मेरे बेटे न्यूक्लिक एसिड्स का बैकग्राउंड कि कैसे डिस्कवर हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स में व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। थैंक यू बेटा।